एक राजा जिसने शादियों से एम्पायर खड़ा किया, और एक राज्य जो बन गया एंशिएंट इंडिया का सबसे पावरफुल सेंटर। ये है कहानी मगध के हर्यंका वंश की। 6th सेंचुरी BCE इंडिया में छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें से एक था मगध, जो आज के बिहार की एरिया में था। मगध का लोकेशन परफेक्ट था, फर्टाइल लैंड, नदियाँ, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। इसी वजह से ये जल्दी पावरफुल बनने वाला था। अब एंट्री होती है एक यंग किंग की, बिंबिसारा। सिर्फ 15 साल की एज में ही वो राजा बन गया, और उसने जो किया वो उस टाइम के लिए नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी थी। टारगेट 1, मैरिज अलायंसेस। उसने अलग अलग राज्यों की प्रिंसेस से शादी की। कोसला, लिच्छवी, इससे बिना लड़े ही पावरफुल रिलेशंस मिल गए। टारगेट 2, एक्सपेंशन। फिर उसने अटैक किया अंगा पर और उसे जीतकर मगध को और बड़ा बना दिया। ये मगध का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी में अब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अजातशत्रु, बिंबिसारा का बेटा, पावर के लिए इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। हिस्ट्री के कुछ सोर्सेस के हिसाब से बिंबिसारा की डेथ भी उसी जेल में हुई। ये मोमेंट था जहां से कहानी डार्क हो जाती है। अब राजा बना अजातशत्रु, और उसने अपने पिता से भी ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। वॉर विद वैशाली। उसका सबसे बड़ा वॉर था वैशाली के खिलाफ। ये वॉर काफी सालों तक चला और इसमें नए वेपन्स यूज हुए, रथमसाला और महाशिला कांटका। फाइनली अजातशत्रु जीत गया और मगध और पावरफुल हो गया। अजातशत्रु ने सिर्फ वॉर ही नहीं किया, उसने कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाया, राजगीर को डेवलप किया, फोर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग की, ट्रेड और पावर दोनों बढ़ाया। अजातशत्रु के बाद मगध की गद्दी पर बैठा उसका बेटा उदयीन। उदयीन ने अपनी कैपिटल को राजगीर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र बना दिया। लेकिन उदयीन के बाद आने वाले राजा उतने पावरफुल नहीं थे। उनके रूल में मगध की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। फिर आता है हर्यंका वंश का लास्ट रूलर नागादशका। पब्लिक उससे खुश नहीं थी और फाइनली उसके ही सेनापति यानी कि मिनिस्टर ने उसे हटा दिया। इसी के साथ खत्म होता है हर्यंका वंश और शुरू होता है एक नया चैप्टर, शिशुनागा वंश।